हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोम तिवारी है। आज मैं आपको इस वीडियो पे आप कैसे ही कंपाइलर में एरर को फाइंड कर सकते हैं ये बताऊंगा फ्रेंड्स। मैंने फ्रेंड्स आज अपने फ्रेंडों को देखा कि बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे सेशन को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं सीखने के लिए। एंड फ्रेंड वो लिख तो लेते हैं लेकिन उनके सामने जब एरर्स आते हैं 5 6 7 8 ठो एरर्स आ जाते हैं तो वो फाइंड नहीं कर पाते कि मैं अभी क्या करूं। तो मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि आप एक वीडियो इस बारे पे दें कि आप एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो में डेडिकेट्स है मेरे कुछ फ्रेंडों को जो कि एरर फाइंड्स नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको एरर्स कैसे फाइंड करना है, आपको जो एरर आते हैं वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और नए एरर्स क्रिएट करते हैं टर्बो C3 में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक नई न्यू फाइल ले लेता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम दिक्कत यहाँ आती है कि एरर्स की जब बहुत सारी होते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो ये मैसेज प्रोवाइड करता है कि वो क्या डिफाइन नहीं कर पा रहा है, वो क्या नहीं करता है। तो उस मैसेज को क्लियरली पढ़ें और फिर उसके बाद अपने सोर्स कोड को देखें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इंक्लूड stdio.h include preprocessor include and conio.h void main body start close CLR int a b c 1 1 print print hello GEDCH। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे सिर्फ मैंने एक मिनट मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी दे देता हूँ इक्वल्स टू 1 to 130। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है, डेफिनेशन दी है, मैंने डिक्लेरेशन किया है, इंटीजर टाइप भी मैंने बताया है। अब फ्रेंड्स मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको कि एरर्स कैसे आते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एरर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैसेजेस को पढ़ें कि मैसेजेस क्या डिनोट करना चाहते हैं तथा हमारा जो रेड डॉट है वो ये क्रिएट कर देता है कि हमारा जो स्टेटमेंट मिसिंग आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा एरर आ रहा है वो स्टेटमेंट मिसिंग कोलन का आ रहा है। तो ये डिनोट कर रहा है कि कोलन मिसिंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स यदि हम इसमें क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को उसने हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ के बाद मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने CLR SCR प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया है लेकिन मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यदि मैं इसको टर्मिनेट नहीं करूँगा तो वो आगे प्रोसेस कैसे कर पाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ टर्मिनेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने अपना पहला एरर क्लियर कर दिया है। अब मैं अगेन कंपाइल करता हूँ। फ्रेंड्स अगेन एरर आया है। तो फ्रेंड्स दूसरा एरर हमारा क्या कहता है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। फ्रेंड्स जब हमने डिक्लेरेशन जो सिंटैक्स दिया है उसको एरर कह रहा है तो हम देखते हैं क्लिक करके कि कहाँ एरर बता रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एरर जो है वो ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि जो इंटीजर डेटा टाइप्स है उसमें A B C अलग अलग वेरिएबल्स हैं कि या फिर एक ही हैं या फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले ये आंसर सॉर्ट आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे डॉट्स का यूज़ किया है
अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली उनको डिनोट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। तो अगेन हम अपना दूसरा एरर फाइंड करते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो अगेन स्टेटमेंट्स आ रहा है, कंपाइलर एरर आ रहा है, वो आ रहा है स्टेटमेंट मिसिंग। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा स्टेटमेंट अगेन कहाँ मिस हुआ है। तो फ्रेंड्स हम इसमें क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा स्टेटमेंट मिसिंग दिस पॉइंट पे आ रहा है, प्रिंटफ पे। प्रिंटफ पे आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर की जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। फ्रेंड्स हमेशा जहाँ एरर आता है उसके ऊपर की लाइन ही इनकम्प्लीट होती है या फिर उस वही लाइन कंप्लीट होती है। 2 प्रकार से एरर आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है एक ही, लेकिन मैंने इसको अगेन टर्मिनेट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स मैं टर्मिनेट कर देता हूँ इसको। आइए फ्रेंड्स अब हम अगेन अपना एरर देखते हैं कि नेक्स्ट एरर हमारा क्या कहता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगेन जो कि था एरर, वो था फंक्शन प्रिंट शुड हैव अ प्रोटोटाइप्स। फ्रेंड यहाँ पे हमारा कंपाइलर एरर दे रहा है कि मैं आपके जो आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये एक प्रोटोटाइप है, तो आप उसको प्लीज़ समझाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है वो प्रिंट एफ होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा था, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लगा देता हूँ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं अगेन हमारा एरर क्या आ रहा है। फ्रेंड्स जो हमारा अगेन एरर आ रहा है वो आ रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग ऑन कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो फ्रेंड्स जो कि हमने प्रिंटफ के अंदर कमांड लिखा था वो उसमें एरर आ रहा है। तो फ्रेंड उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने मैसेज तो देख लिया कि हमारा क्या एरर आ रहा है, अब उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंटफ के बाद मैंने डुअल कोट्स लिए थे मैंने, लेकिन डुअल कोट्स को एंड नहीं किया था। फ्रेंड्स एंड करके ही हम डुअल कोट्स को एंड करके हम अपने स्टेटमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। अब हमारे कुछ हद तक एरर्स कम हो चुके हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ 3 ही एरर बाकी हैं। 3 एरर बार मैं अपने प्रोग्राम से क्लियर कर लूँगा। तो फ्रेंड अब देखते हैं हमारा अगेन नेक्स्ट एरर क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग। तो फ्रेंड्स एरर हमारा बॉडी के एंड पे आ रहा है। इसका मतलब हमने गेट ch में हमने नहीं लगाया है टर्मिनेटर नहीं लगाने पे स्टेटमेंट मिसिंग आता है एरर। फ्रेंड्स आइए अगेन मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। कंपाइल करने के बाद वार्निंग आ रही है, द ए असाइनमेंट इज वैल्यू दैट इज नेवर यूज। वो बोल रहा है आपकी जो असाइन वैल्यू है वो आपने यूज़ नहीं की है। तो आइए फ्रेंड्स मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप एक वाला कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप डिक्लेयर तो किया था, लेकिन मैंने उसकी डेफिनेशन दी थी a = 13, बट कंपाइलर कह रहा था कि आपने उसका यूज़ कहीं नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आइए मैं अगेन कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने हेलो लिखा था, उसका यूज़ मैंने कर लिया था। प्रिंटफ में मैंने हेलो लिखा था। हमारा इस वीडियो से मैं आपको एरर को फाइंड करना बता रहा था कि एरर को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और भी मैं आपके टाइप के एरर्स बता सकता हूँ कि जैसे आप .h यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा क्या एरर आता है। देखिए फ्रेंड्स, द अनेबल टू ओपन द इंक्लूड फाइल stdio। वो कह रहा है कि मैं आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और हेडर फाइल्स है, तो आपने उसका एक्सटेंशन होता है, जो हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, तो हेडर फाइल का .h होता है, वो आपने उसको समझ में नहीं पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको उसको समझा देते हैं। .h अगेन फ्रेंड्स यदि हम stdio लिखता हूँ तो मैं अब हम देखते हैं कि हमारा क्या एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमारा एरर आ रहा है अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल stdio। फ्रेंड्स क्योंकि उसको उस नाम की हेडर फाइल मिल ही नहीं रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत से एरर को फाइंड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगेन आप एक देखिएगा कि फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप। printf फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और हेडर फाइल्स का, जो लाइब्रेरी फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का, तो मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को ही अलग कर दिया
तो वो printf को भी क्या बता रहा है कि ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो ये हमारा प्रोटोटाइप हुआ। तो फ्रेंड यदि हम stio.h कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम शट आउट हो जाता है। फ्रेंड्स यदि यहाँ पे मैं इंक्लूड की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ तो हमारा क्या फंक्शन, क्या एरर आता है, अननोन प्री प्रोसेसर वो इंक्लूड को डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है कि आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को प्री प्रोसेस तो करना चाहते हैं लेकिन मेरे को शामिल करने नहीं बोल रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं। और इसी तरीके सेकेंड एरर भी आ रहा है हमारा printf का, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को जब तक वो एक्सेस नहीं कर पाएगा तो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन को भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो प्रोटोटाइप बता रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर इंक्लूड। फ्रेंड्स यदि यहाँ पे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ वॉइड मेन को, अब फ्रेंड्स देखते हैं मैं क्या एरर आता है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटर इनकरेक्ट। फ्रेंड्स वो बोल रहा है आपका जो डिक्लेरेशन था वो गलत किया हुआ है और हमारे एरर की जो पोस्ट बता रही है, जगह बता रही है, वो क्लियर स्क्रीन पे बता रहा है क्योंकि वो बॉडी के ऊपर ही उसको गेट कीपर ने कह दिया। सपोज यहाँ पे गेट कीपर बैठा है और गेट कीपर ने यहाँ पे टर्मिनेटर को कह दिया कि आप यहीं से ही चले जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास परमिशन नहीं है। यदि आप सेमीकोलन को अलग करेंगे तब आप जा सकते हैं सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एरर को फाइंड करना बताया है कि आप डिफरेंट टाइप के एरर को कैसे फाइंड कर सकते हैं और आगे के वीडियोस में भी कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताता रहूँगा। तो एंड आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं साईबा बाबा के मैसेज बॉक्स पे एंड मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।